निकालते हो, लेकिन ऐसी रोती बिलखती बहनों को आप नौकरी नहीं दे सकते, तो छोड़ दीजिए। उसका नंबर है, लेकिन उसके बाद तीसरी मेरिट में नाम आ जाता है, परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है कि बिटिया का नंबर आ चुका है, तो उसी दूसरी क्षण में दूसरी मेरिट लगाई जाती है, दूसरी मेरिट में कुछ कम किया जाता है और तीसरी मेरिट में आते आते उसको उस मेरिट से बाहर कर दिया जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं परिवार के एक शोक में चला जाता है। तो ये कौन सी नीति है, इस सरकार को बताना पड़ेगा। मेरा परिवार पूरा, मेरे आगे पीछे किसी का सहारा नहीं सर। हम किसी और के घर में काम करके घर चलाते हैं और हम पढ़ाई भी करते हैं। मेरी छोटी छोटी बहन पढ़ती है। हम बहुत ही बुरी परिस्थिति में गुजर रहे हैं सर। मेरे साथ ऐसा क्यों की है सरकार? जिस तरह से सरकार को रोड से लाके हम संसद में बैठाया है सर, उसी तरह से संसद से उठा के संसद से हम रोड पे ला देंगे सरकार को। मेरे साथ बहुत गलत किया है सर। देखिए, अगर आप लोग आवाज सुन रहे हैं तो ये आवाज नहीं है, ये दिल की, मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। एक लड़की कहते देश के, आप नारा देते हो, नालायक हो कि आप नारा देते हो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ बेटी रो रो कर अपने हालात बयां कर रही है, उसको दूसरों के घर में काम करना पड़ रहा है, काम करने के साथ साथ अपनी छोटी बहनों को पढ़ा रही है, उसमें उसका नंबर आ जाता है SSCGD में, उसके बाद पुनः मेरिट लगाते हो आप, उसको फिर 5 नंबर घटा देते हो, दूसरी मेरिट में भी संतुष्टि है कि चलो कहीं ना कहीं उसका नंबर है, लेकिन उसके बाद तीसरी मेरिट लगाते हो और कहते हो कि तुम इस मेरिट में, तुम इस भर्ती में योग्य नहीं हो। मैं उस नालायक सरकार से और जो पॉलिसी मेकर हैं, जो इसमें नियम कानून बना रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि कहां गई तुम्हारे अंदर की ह्यूमैनिटी, कहां गई तुम्हारे अंदर की मानवता? क्या तुम्हारे आंखों का पानी सूख गया है? क्या तुम्हें ये रोती हुई ये बिटिया, ये बहना, ये दिख नहीं रही है जो आपसे बार बार रो रो कर ये गुहार लगा रही है कि मुझे मेरा हक अधिकार दो? अगर आप ये नहीं दे पा रहे तो फिर लानत है कहना। ले लीजिए अपने ये नारा वापसी, बेटी पढ़ाओ मुझे बेटी हक बचाओ। चाहिए, मेरा अधिकार दे दीजिए सर। हम फर्स्ट लिस्ट से फिर भी हम 7 नंबर ज्यादा है सर। 3 लिस्ट निकाला गया, हम ये सोच करके कि फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम है, चलो कोई बात नहीं, मेरा घर, अब मेरा खुशियाँ से जो नमक रोटी खाते थे अब तो कुछ खाने को तो मिलेगा। जिसके घर में काम करते थे कुछ बचा खुच आता था तो 5 बहन मिल के खा लेते थे, लेकिन अब हम क्या बताएं सर, एक पल में बिखर गया सपना। सर अगर मेरी बात सुन पाते हैं तो प्लीज ये मेरी आवाज सरकार तक पहुंचा दीजिए सर, प्लीज मेरी आवाज पहुंचा दीजिए। बुलंद करते हैं और मैं सरकार को यहाँ से चैलेंज करता हूँ कि अगर वास्तव में आपके अभी भी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म बची है तो इस लवली नाम की लड़की की आवाज़ को सुने, इस रोती बिलखती, उस आशा भरी उम्मीद भरी आंखों से बहते आंसू को अगर आप लोग संवारना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, और अगर वास्तव में आप लोगों ने नारा दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा आपने दिया है, तो आप लोगों को उस पर काम करना चाहिए। ये लड़की रोती नहीं, अगर आप लोगों ने उस पर काम किया होता। क्या जरूरत थी जब SSCGD में 1 लाख वैकेंसी खाली है, जब 62,000 फॉर्म निकाले जाते हैं, 54,700 कुछ फॉर्म वो नौकरियां दी जाती हैं, 5,000 बच्चों को रिमेनिंग रखा जाता है, उसके बावजूद वैकेंसी खाली होने के बाद तुम दोबारा से 84,000 भर्ती निकालते हो, लेकिन ऐसी रोती बिलखती बहनों को आप नौकरी नहीं दे सकते, तो छोड़ दीजिएगा उस गद्दी को जिस गद्दी पर बैठकर आप सीना चौड़ा करके कहते हो कि हम 56 इंच का सीना रखते हैं। तो मुझे लानत है ऐसी सरकार पर और लानत है ऐसे शासक पर जो इस बात को खुलेआम कहते हैं। और मैं पूरे देश की जनता से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जब कभी भी दोबारा आपके क्षेत्र में ऐसे लोग वोट मांगने के लिए आए और कहें कि हम देश में बेटी बचाते हैं बेटी पढ़ाते हैं, तो जूते से मारना ऐसे व्यक्ति को, जूते से मारो, बिल्कुल भगा देना। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं आपको, बिल्कुल इस चीज को लेकर बिल्कुल विरोध में इस चीज के लेकर। सालों को टूक मरने को जगह नहीं है इनको, जहां एक देश में बेटी आज रोकर अपना दर्द बयां कर रही है। सरकार हमसे वादा किए थे, जब गद्दी पे बैठने से पहले वादा किए थे कि सबको 1 करोड़ हर साल में जॉब दिया जाएगा, लेकिन ये वादा कहाँ चला गया सर, कहाँ चला गया? उसका हर एक वादा ऐसा लगता है सपना बन के रह गया सर, एक पल में सपना बन के रह गया सर। मेरी आवाज पहुंचा दीजिए, इसके लिए थैंक यू। जी लवली जी, मैंने आपकी बात में बिल्कुल बात रखी और मैं गुजारिश करता हूं कि ये आवाज
जन जन तक पहुंचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, इस चैनल को मत सब्सक्राइब करिएगा, मत इस वीडियो को लाइक करिएगा, लेकिन दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि इस बहन की आवाज़, बहुत से उन भाइयों की आवाज़ जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लखनऊ में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। दोस्तों इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है।